हेलो फ्रेंड्स, इसके पहली वाली वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि जब दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं या दो स्थानों के बीच में तुलना होती है, कंपैरिजन होता है, तो उसको पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री में बनाया जा सकता है। अच्छा, कोई सेंटेंस अगर पॉजिटिव डिग्री में दिया हुआ है तो उसको कंपैरेटिव डिग्री में किस तरह चेंज करेंगे। कोई सेंटेंस अगर कंपैरेटिव डिग्री में दिया हुआ है तो उसको पॉजिटिव डिग्री में किस तरह चेंज करना है। अब इसके बाद आता है तीन या तीन से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों के मध्य तुलना। जब तीन व्यक्तियों या तीन वस्तुओं या तीन स्थानों या तीन से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों के बीच में तुलना होगी तो उसको तीनों डिग्रीज में बनाया जा सकता है। उसको सुपरलेटिव में भी हम बना सकते हैं, कंपैरेटिव में भी बना सकते हैं और पॉजिटिव में भी बना सकते हैं। तो देखते हैं इसके क्या रूल हैं। और कोई सेंटेंस अगर सुपरलेटिव डिग्री में दिया है तो उसको कंपैरेटिव डिग्री में किस तरह चेंज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में दिया हुआ है तो सुपरलेटिव में किस तरह चेंज करेंगे या पॉजिटिव में किस तरह चेंज करेंगे। तो ये सब रूल्स आज समझेंगे, उसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो जब कंपैरिजन तीन लोगों के बीच में होता है या तीन वस्तुओं के बीच में होता है या तीन स्थानों के बीच में होता है तो उसको हम तीनों डिग्रीज में बना सकते हैं। जब सुपरलेटिव में रखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले हमको लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर द आ जाएगा, उसके बाद एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म आ जाएगी यानी कि सुपरलेटिव डिग्री, उसके बाद नाउन रख दिया जाएगा, फिर एक्स्ट्रा वर्ड जो होंगे वो रख दिए जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल हमने लिया, ही इज, ये सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये द आ गया यहाँ के ऊपर, ही इज द। उसके बाद बेस्ट एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म है, गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट जो होती है थर्ड फॉर्म सुपरलेटिव डिग्री। उसके बाद नाउन आ गया, फिर ये एक्स्ट्रा वर्ड आ गए। तो इसी फॉर्म में इसको रखा गया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस द प्लस एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म प्लस नाउन प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। कोई भी सेंटेंस होएगा सुपरलेटिव जब डिग्री में रखेंगे तो इसी फॉर्म में उसको रखना है। अच्छा, इसी सेंटेंस को जब हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म यानी कि यहाँ के ऊपर एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री रखना है हमको। उसके बाद देन एनी अदर, देन एनी अदर ये अपने पास से रखना है। उसके बाद नाउन, फिर एक्स्ट्रा वर्ड। जैसे इसी सेंटेंस को अगर हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करें तो सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में जब भी चेंज होएगा, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में जब भी जाएगा तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब ये नहीं चेंज होती है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब जो क्यों आ गए, ही इज। उसके बाद लिखा हुआ द बेस्ट, द जो है सिर्फ सुपरलेटिव डिग्री में यूज किया जाता है। तो अब कंपैरेटिव डिग्री में जब आएंगे तो यहाँ से द हट जाएगा। बेस्ट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, बेटर, लिख दिया गया, ही इज बेटर। उसके बाद देन एनी अदर, ये आ गया यहाँ पे देन एनी अदर। फिर उसके बाद नाउन आ जाएगा, बॉय, एक्स्ट्रा वर्ड आ जाएंगे। कोई भी सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में दिया है और कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है तो इसी तरह चेंज करना है। अच्छा, अगर कोई सेंटेंस जो है वो कंपैरेटिव डिग्री में दिया हुआ है, सुपरलेटिव में चेंज करना है तो भी इसी तरह यही काम हमको फिर करना है। अगर ये सेंटेंस दिया होता सुपरलेटिव में हम जाते तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब जो क्यों आ जाती, ही इज। उसके बाद फिर लिखा हुआ है यहाँ पर बेटर। तो अब जब बेटर की थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो वो सिंगल नहीं जाएगी, अपने साथ द लेके जाएगी। तो यहाँ पर बेटर जो है वो का थर्ड फॉर्म होती है बेस्ट, तो हो गया द बेस्ट, ही इज द बेस्ट। उसके बाद फिर कंपैरेटिव डिग्री में जो लिखा होता है देन एनी अदर, देन एनी अदर, ये वर्ड्स जो हैं ये सुपरलेटिव डिग्री में नहीं यूज की जाती, ये हट जाते हैं। तो यहाँ से इतना ये सुपरलेटिव डिग्री में नहीं जाएगा, देन एनी अदर। उसके बाद यहाँ से ले लेंगे नाउन, फिर एक्स्ट्रा वर्ड आ जाएंगे, पूरा सेंटेंस बन जाएगा, ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। अब देखते हैं पॉजिटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में कोई सेंटेंस दिया है उसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है, या कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है उसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है, या पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है उसको सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है या कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह बदलते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं, फिर उसके बाद आगे फिर देखेंगे। तो जब हमको किसी सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री में अगर बनाना है तो उसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आ जाता है नो अदर, उसके बाद रखा जाएगा नाउन, फिर एक्स्ट्रा वर्ड्स, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म यानी कि पॉजिटिव डिग्री।
उसके बाद एज आ जाएगा, फिर शुरू वाला सब्जेक्ट आ जाएगा जो शुरू में दिया है स्टार्टिंग में। हमने एग्जाम्पल लिया, जो पहले एग्जाम्पल लिया था, ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, उसी का पॉजिटिव डिग्री ये बनाया गया कि स्टार्ट हमको करना है नो अदर, तो सबसे पहले लिख दिया गया नो अदर, फिर नाउन लिया है यहाँ पे बॉय, नो अदर बॉय, उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड इन द क्लास, नो अदर प्लस नाउन प्लस एक्स्ट्रा वर्ड नो अदर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सो आ गया हेल्पिंग वर्ब के बाद ये, फिर एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म, वहां पे बेस्ट है तो बेस्ट की फर्स्ट फॉर्म होती है गुड, उसके बाद एज लगाया शुरू वाला सब्जेक्ट। तो कोई भी सेंटेंस होएगा अगर सुपरलेटिव में है या कंपैरेटिव में है, उसको पॉजिटिव में हमको चेंज करना है तो उसको इसी तरह हमको चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले लिखना है हमको नो अदर, उसके बाद नाउन, फिर एक्स्ट्रा वर्ड, नो अदर प्लस नाउन प्लस एक्स्ट्रा वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सो प्लस एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, फिर एज आ जाएगा, फिर शुरू वाला सब्जेक्ट आ जाएगा। तो कुछ एग्जाम्पल्स इसके और देख लेते हैं जिससे कि पूरी तरह से क्लियर हो जाए। यहां पर हमने 2 सेंटेंस लिए हैं। पहला है ही इज द रिचेस्ट मैन इन दिस विलेज, ये सुपरलेटिव डिग्री में दिया हुआ है। अब सुपरलेटिव जब डिग्री में कोई सेंटेंस दिया होगा तो उसको कंपैरेटिव में या पॉजिटिव में अगर चेंज करना है तो हमें सबसे पहले क्या करते हैं हम कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को जो का त्यों रख देते हैं। तो यहाँ भी हमको वही काम करना है, सुपरलेटिव में है, अगर इसको हम कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट यानी कि ही और हेल्पिंग वर्ब इसको पहले रख लिया, उसके बाद फिर क्या करना है कि एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म, ये लिखा हुआ है द रिचेस्ट, ये थर्ड फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है रिचर, तो हो जाएगा ही इज रिचर। सेकंड फॉर्म आने के बाद देन एनी अदर, ये अपने पास से हमको रखना है। ये सिर्फ ये वर्ड्स जो हैं सिर्फ ये कंपैरेटिव डिग्री में यूज किए जाएंगे। देन एनी अदर, देन एनी अदर लिखने के बाद नाउन रखना है। नाउन कहाँ पे दिया होता है, एडजेक्टिव के फौरन बाद सुपरलेटिव डिग्री में नाउन दिया होता है। तो ही इज रिचर देन एनी अदर, फिर मैन आ गया, उसके बाद ये एक्स्ट्रा वर्ड, बिल्कुल इजी है। इसी सेंटेंस को हम जब पॉजिटिव में चेंज करेंगे पॉजिटिव डिग्री में, तो क्या करना है हमको सबसे पहले शुरू करना है नो अदर से, तो नो अदर लिख दिया। उसके बाद हमको रखना है नाउन, नाउन वही जो कि एडजेक्टिव के बाद दिया होता है। यहाँ से एडजेक्टिव के बाद पूरा ये पीस आ जाएगा, पूरा ये टुकड़ा लिख देना है, नो अदर मैन इन दिस विलेज, यहाँ तक पूरा आ गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आ गई, फिर सो लगा के एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म, फिर एज लगा के शुरू वाला सब्जेक्ट, पूरा स्ट्रक्चर वही है जो लिखवाया गया है। तो पूरा सेंटेंस बन जाएगा नो अदर मैन इन दिस विलेज इज सो रिच एज ही। अच्छा, इसकी हिंदी क्या हुई, ही इज द रिचेस्ट मैन इन दिस विलेज, वो इस गांव का सबसे अमीर व्यक्ति है, वो इस गांव का सबसे अमीर व्यक्ति है। और यहाँ पर जब कंपैरेटिव डिग्री में चेंज किया गया तो ही इज रिचर देन एनी अदर मैन इन दिस विलेज, वो गांव के किसी भी अन्य व्यक्ति से ज्यादा अमीर है, यानी कि वही सबसे अमीर हुआ। उसके बाद फिर जब पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो नो अदर मैन, कोई भी व्यक्ति, इन दिस विलेज, इस गांव में कोई भी व्यक्ति, इज सो रिच एज ही, इतना अमीर नहीं जितना कि वो, यानी कि वही सबसे अमीर है। अब दूसरा सेंटेंस है गोपाल इज मोर विक्ड, गोपाल ज्यादा दुष्ट है, देन एनी अदर मैन इन दिस विलेज, इस गांव के किसी भी अन्य व्यक्ति से गोपाल ज्यादा दुष्ट है। तो ये कंपैरेटिव डिग्री में सेंटेंस दिया हुआ है, इसको जब सुपरलेटिव में हम चेंज करेंगे तो क्या करना है कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब जो के त्यों आ जाएंगे। सेंटेंस अगर सुपरलेटिव में दिया होगा उसको कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब जो की त्यों रहेगी, और अगर कंपैरेटिव में दिया है सुपरलेटिव में चेंज कर रहे हैं तो भी सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब जो की त्यों रहेगी। तो यहाँ पर वही काम करना है। गोपाल इज, अब यहाँ के ऊपर लिखा है मोर विक्ड, जो कि ये कंपैरेटिव डिग्री है, इसकी सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी मोस्ट विक्ड, तो द इसके साथ लगता है तो हो गया द मोस्ट विक्ड। फिर देन एनी अदर, ये हट जाना है, नाउन और एक्स्ट्रा वर्ड लग जाएंगे आगे, तो ये पूरा सेंटेंस बन जाएगा गोपाल इज द मोस्ट विक्ड मैन इन दिस विलेज। इसी तरह इसी सेंटेंस को जब पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो हमें स्टार्ट करना है नो अदर, और नो अदर वर्ड जब पूरे सेंटेंस में नहीं मिलेगा ये हमें अपने पास से रखना है। जिस तरह देन एनी अदर भी अपने पास से रखते हैं उसी तरह नो अदर भी हमको अपने पास से रखना है। नो अदर के बाद हमको नाउन रखना है। नाउन कहाँ पे होता है, सुपरलेटिव में एडजेक्टिव के बाद होता है और कंपैरेटिव में देन एनी अदर के बाद होता है।
तो यहाँ के ऊपर हमको सुपरलेटिव से अगर हम बना रहे हैं तो एडजेक्टिव के बाद जो है मिल जाएगा ये मैन। तो यहाँ पे आ गया नो अदर मैन, एक्स्ट्रा वर्ड उसी के आगे होते हैं नाउन के बाद। इन दिस विलेज, फिर हेल्पिंग वर्ड इज सो विक्ड एज गोपाल, तो इनकी हिंदी क्या होगी? गोपाल इज मोर विक्ड देन एनी अदर मैन इन दिस विलेज। गोपाल इस गांव, गोपाल ज्यादा दुष्ट है इस गांव के किसी भी अन्य व्यक्ति से। इसको जब सुपरलेटिव में चेंज किया तो ये हो गया गोपाल इज द मोस्ट विक्ड मैन इन दिस विलेज। गोपाल इस गांव का सबसे दुष्ट व्यक्ति है। जब पॉजिटिव में चेंज किया गया तो नो अदर मैन इन दिस विलेज, कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं है इस गांव का, इज सो विक्ड, इतना दुष्ट, एज गोपाल, जितना कि गोपाल। तो ये थे सेंटेंस कि अगर कोई सेंटेंस सुपरलेटिव में दिया हुआ है उसको हम कंपैरेटिव में जो वो किस तरह चेंज करेंगे, पॉजिटिव में जो किस तरह चेंज किया जाएगा। ठीक है। और अगर कोई सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में दिया हुआ है तो उसको सुपरलेटिव में या पॉजिटिव में किस तरह चेंज करेंगे। इसी तरह अगर पॉजिटिव में चेंज दिया हुआ है और सुपरलेटिव में हमको चेंज करना है या कंपैरेटिव में चेंज करना है तो इसी तरह बदलना है। ठीक है, शुक्रिया।